देश और दुनिया में आज धूमधाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के दिल यानी कि सीपी में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में। हमने आपको दूसरे कोने से दिखाया था किस तरह से लोग शांत मुद्रा में बैठकर योगा अभ्यास कर रहे थे, और अब इस वक्त योगा का ये पूरा सेशन खत्म हुआ है और लोग बाहर निकल रहे हैं योगा के बाद। सबका आप देख सकते हैं किस तरह से एक शांति का प्रतीक सफेद रंग की टी शर्ट जिसपे योगा का इंटरनेशनल सिंबल बना हुआ है और ब्लैक कलर के लोअर पहने हुए हैं ये लोग और बाहर निकल रहे हैं। तो इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर योगा से क्या कुछ फायदे हैं और योगा का क्या महत्व है हमारे देश में, कितना विश्वास इनका कायम है योगा पर। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। लखनऊ में पीएम मोदी 50,000 वॉलंटियर्स के साथ मिलकर आज योगा कर रहे हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। सर बताएं, योगा आप करके आए हैं अभी, क्या कुछ सीखा है, क्या लगता है मन की शांति के लिए और फिजिक्स के लिए कैसा है योगा? योगा बहुत ही जरूरी है सबके लिए। क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, जो देश की जनता है उन्हें क्या कहना चाहेंगे? योग करें, स्वस्थ रहें, रोज करें, योग करें। रोज करें, योग करें और स्वस्थ रहें, यही इनका कहना है। हम आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, ये दिल्ली का दिल यानी कि कनॉट प्लेस है, जहां पर इस वक्त योगा का सेशन खत्म हुआ है। कई हजार लोगों ने एक साथ योगा अभ्यास किया है और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर बताएं, योगा में कितना विश्वास है? योगा में बहुत विश्वास है, बहुत अच्छा लगा। इससे अपनी सेहत अच्छी होती है। अच्छा, आपने क्या सीखा योगा में? किस तरह से आपने ये सब चीजें की हैं? ये कौन कौन से आसन किए? हमने सब जो मुद्रा आसन किया, लेट के आसन किया। अच्छा, हाँ ठीक है। यहाँ एक बुजुर्ग भी हमारे साथ है, हम इन्हें साइड में ले चलते हैं। सर एक मिनट साइड आइए आप, ताकि आवाजाही लोगों की प्रभावित ना हो, इसलिए साइड से आपको तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। और हाँ, ये बुजुर्ग हमारे साथ है, 92 ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में योगा को लेकर खासा उत्साह है और यही वजह है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। सर से बातचीत करेंगे। सर आपकी 92 साल की उम्र है। हाँ, योगा मेक्स यू फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इमोशनली बैलेंस। ओके, तो आपकी स्वास्थ्य का राज क्या यही है योगा? हाँ, यही है। मैंने 50 साल से कोई दवाई नहीं खाई है और 46 से योगा में जुड़ा हूँ। 1946 से योगा में जुड़े हुए हैं। इतनी लंबी बड़ी उम्र है और बावजूद उसके कह रहे हैं कि 50 साल से कोई दवा नहीं खाई है। सिर्फ योगा की बदौलत इन्होंने अपने आप को एकदम हिट एंड फिट रखा हुआ है। देश को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिखाता हूँ, देश के कोने कोने में योगा सिखाया है। रामदेव जी के गुरु के साथ किया था, रामदेव जी को भी सिखाया। हमारे साथ इस वक्त जो पर्सनैलिटी है आप उन्हें देख लीजिए कि एक बड़ी पर्सनैलिटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर अपना नाम थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए जनता को। डॉक्टर ओम प्रकाश भटनागर जी, 243 एजीसार में रहता हूँ जी। तो देश में 20 देशों में भी घूम आया हूँ और इस साल का इसका प्रोपेगेंडा करता हूँ जी। योगा का पूरा प्रचार और प्रसार करते हैं, बहुत सारे देशों में गए हैं, लोगों को योगा सिखाते हैं और जो स्वामी रामदेव हैं बाबा, उनके भी गुरु के साथ योगा कर चुके हैं। तो इसके बाद हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। महिलाओं में कैसा उत्साह है योगा को लेकर? मैडम साइड में आइए और थोड़ा बताइए, दर्शक आपको देखना चाहते हैं। बोलिए। महिलाओं में कैसा उत्साह है योगा को लेकर? बहुत ज्यादा है। क्या विश्वास है आपका? इससे योगा से बहुत अच्छा रहता है, शरीर निरोग रहता है। अच्छा, आप डेली रूटीन में योगा करते हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या कुछ आसन करते हैं आप और किस आसन से क्या कुछ असर पड़ता है हमारी बॉडी पे? आसन में मोटा मोटी सारा ही करती हूँ। आसन बहुत अच्छा लगता है, बॉडी स्टेट ठीक रहता है, चलने फिरने में और चलने में सुविधा होती है। अच्छा, अगर मानसिक तौर पर देखा जाए तो जैसे आजकल की जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रेस से भरी हुई है, उसमें योगा कितना हेल्पफुल है? बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है जी। इसको थोड़ा देर टाइम पे निकाल के अगर 1 घंटे कर लिया जाए तो लाइफ बहुत अच्छी रहती है। टाइम निकाल के 1 घंटा योगा जरूर करें, इससे आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस हमेशा योगा करती हैं और इससे इन्हें काफी बेनिफिट भी मिलते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास आपको लेकर चलेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सीपी यानी कि दिल्ली का दिल, जहां से इस वक्त लोग योगा अभ्यास करके निकल रहे हैं। और इस वक्त हम जो एग्जिट पॉइंट पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये चल रहा है, लोगों से बातचीत। मैडम सर आइए, आप 1 मिनट, आपसे जानना चाहेंगे, सर से जानना चाहेंगे कि आखिर योगा करके इन्होंने कैसे अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखा हुआ है? बहुत अच्छा महसूस किया, बहुत बढ़िया। आपने आज पहली बार योग किया है या फिर आप हम लगातार करते रहे हैं? घर पे भी योग करते हैं? करते रहे। अच्छा, ये आपके साथ आपके बच्चे हैं? हाँ, ये बच्चे हैं। बेटा इधर आओ। आपने पहली बार योग किया है क्या? नहीं, करते रहते हैं। पापा के साथ घर पे करते हो? हाँ। कैसा लगता है योगा करने के क्या फायदे हैं? योगा से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। हाँ जी। और योगा से हमें कोई बीमारी नहीं होती।
जी, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, बीमारी नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि जिस योगाभ्यास की शुरुआत भारत से हुई है, आज बहुत से देश उसे अपना चुके हैं और यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि योगा के क्या कुछ फायदे हैं। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम बताएं, योगा से क्या कुछ फायदे हैं? आपको क्या, देश को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो लोग योग नहीं करते हैं या योग में विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? हम सभी को योगा करनी चाहिए। योग से शरीर स्वस्थ रहता है, कोई बीमारी नहीं होती है, शरीर ताकतवर बनता है, ध्यान एकाग्र करने में तनाव दूर करता है और एकाग्रता बनाए रखता है। एकाग्रता बनाए रखता है योग। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी कुछ मैम हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं में हमें जागरूकता लानी है। देश में पुरुष हैं, बच्चे हैं जो योग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे रह जाती हैं, क्योंकि शायद इसे काम का स्ट्रेस कह लीजिए, जॉब कह लीजिए, हाउस होल्ड वर्क्स कह लीजिए। तो महिलाओं को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो महिलाएं घर में बिजी? मैं महिलाओं को यही पैगाम दूंगी कि शाम को महिलाएं फ्री रहती हैं, तो शाम के टाइम महिलाओं को योग की क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। जी मैडम, क्या योग और का ऐसा भी कुछ है कि सुबह ही करा जा सकता है, शाम को नहीं, मैं शाम की क्लास लगाती हूँ और शाम को 5 बजे से 6 बजे तक, तो शाम को भी महिलाएं कर सकती हैं। 12 बजे खा लेना चाहिए। दोपहर को 12 बजे अगर हम खाना खा लेंगे तो हम शाम को योग कर सकते हैं? हाँ, योग कर सकते हैं। 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अच्छा, कौन कौन से प्रमुख आसन ऐसे हैं मैम जिसे करके हम खुद को हिट एंड फिट रख सकते हैं? कपालभाति मुख्य है। हाँ जी। अनुलोम विलोम। हाँ जी। और हम उत्तान पादासन स्त्री रोग के लिए अच्छा है, और वायु प्राणायाम, अग्निशार क्रिया। अच्छा, ये 4-5 क्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें हम कंटिन्यूअस तौर पे करें तो हम अच्छे रह सकते हैं। मैम, आप लगातार योग करती हैं, तो क्या आपको दवाई खाए हुए कितने साल हो गए? दवाई खाते ही नहीं हम तो। हम क्रीम भी कम लगाते, क्रीम भी नहीं लगाते। देख लीजिए, ये योगा का असर है कि आज कितनी उम्र होगी मैम आपकी? मेरी उम्र तो 50 के करीबन होगी, लेकिन मैं 12 साल से योग करा रही हूँ जी, और योग भी करती हूँ और अपनी बहनों को भी कराती हूँ, और मेरी बहनें भी आती हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि 50 साल की उम्र है लेकिन कभी दवाई नहीं खाती हैं, और खुद को अगर फिट रखती हैं तो सिर्फ योगा से रखती हैं। योगा करती हैं और कराती हैं, लोगों को भी प्रमोट करती हैं योगा की तरफ। और भी लोग अभी आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल, ये कोबरा पोस्ट न्यूज से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैम, योगा करके आप लोग निकल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त? बताइए, बहुत अच्छा। कैसा एक्सपीरियंस रहा योगा का? दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगी? दुनिया को मैसेज यही देना चाहेंगे कि सब योगा करो और योग से जुड़ो। योग करें, निरोग रहे। योग करें, निरोग रहे। आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं। जरा योग को लेके एक बार तेजी से ओम बोल दीजिए। देखिए, आप इस वक्त तो देखिए, ये महिलाओं का एक जत्था था जो कि अभी पास से गुजरा है। योग करके ये लोग निकले हैं, और योग के बाद इन्होंने एक तरह से मतलब योग को प्रमोट करने के लिए योगा करिए, निरोग रहिए, ये सब चीज इस तरह का एक मैसेज दिया है लोगों को। आप देख सकते हैं कि देश के अलावा सैकड़ों देश ऐसे हैं भारत के अलावा जो कि इस वक्त योग को प्रमोट कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस का दर्जा मिल चुका है। इस बार 3रा योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है देश भर में। अब कुछ यूथ भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमने आपको महिलाओं को दिखाया है। यूथ अक्सर क्या होता है कि वो जिम में ज्यादा विश्वास करते हैं कि जिम जाएंगे, डोले शोले बनाएंगे, 56 की छाती और 16 का डोला, कुछ इस तरह का। लेकिन योग से क्या ये सब पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। योग से हमारा पूरा शरीर फिट रहता है। डोले शोले बना के कहाँ जाना है? योग रहेंगे तो पूरा शरीर फिट रहेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज योग हमारे भारत जो है पूरे विश्व में योग को फैलाया है, हमने दिया है, तो हमें इस बात का गर्व है और हम योग के साथ हैं। योगा के साथ है। अच्छा, योगा अगर फिजिकली फिटनेस देखी जाए तो मेंटली फिटनेस के लिए योगा कितना अच्छा है, ये जरा बताइए। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तभी मेंटली भी फिट रहेंगे, और अगर फिजिकली फिट नहीं है तो मेंटली फिट नहीं रहेंगे। और योगा हमको स्वस्थ बनाता है, इसलिए मेंटली भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो देखिए, योगा की इंपॉर्टेंस आपने देखी, लेकिन जो इतना बड़ा एक इवेंट यहाँ पर योगा को लेकर किया गया है दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस में, वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तमाम जो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी हमारे पीछे देखिए आप, ये लोग सुबह से ही अडिग यहाँ पर खड़े होकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं कि ताकि किसी को कोई परेशानी ना होने पाए, लोग आराम से अंदर जाएं, योगा करें और योगा के बाद आराम से निकल पाए। ये इन लोगों की कोशिश है। सुबह से ही ये लोग सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं
ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई अनहोनी ना होने पाए। इसके साथ ही लोगों ने 1 घंटा जमकर यहाँ पर योग किया है। ये शायद इन्हीं के मजबूत कंधों की बदौलत है कि लोगों ने आराम से योग किया, बिना किसी परेशानी के इन लोगों ने इनका साथ निभाया। तो चलिए, आप लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं अपने कैमरा फोन्स पे, जहां पर आप देख सकते हैं कि पीछे योग करके लोग लौट रहे हैं। कैसा लगा सर, बताएं। योगा जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। इस बार लखनऊ में आपको बता दें कि गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, क्योंकि 51,000 लोगों ने पीएम मोदी के साथ मिलकर एक साथ योग किया है। लोग आ रहे हैं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे, देश के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई साहब, मैसेज ये है हमारे देश के लिए कि आज हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि हमें इतना अच्छा महसूस हुआ योग करते हुए, एक मन को शांति मिली। और दूसरी बात, हम विश्व गुरु के लिए अग्रसर हो गए। 6 महीने पूर्व ब्रिटेन, जापान, इटली, स्पेन और फ्रांस ने संस्कृत भाषा हमारी अपना ली है। 8वीं क्लास तक अनिवार्य कर दिया गया वहाँ पे। हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हम भारतीय हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो वो की है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में योग दिवस का किया है, सभी देशों ने जो समर्थन दिया है, इसके लिए हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हम मंगल कामना करते हैं कि आगे चल के ये और आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़ें। ये इसीलिए जय हिंद, जय भारत। चलिए, जय हिंद, जय भारत, क्योंकि योगा एक ऐसी पद्धति है जिसकी शुरुआत हुई हमारे देश यानी कि भारत से, और अब देश दुनिया भर में 197 देश इसका लोहा मान चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का इन्हें दर्जा मिल चुका है। कुछ और वॉलंटियर्स भी निकल रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आज पहली बार मैडम आपने योग किया है? साइड में आ जाइए थोड़ा सा। नहीं सर, मैंने इससे पहले भी योगा किया है। मैं नेचुरोपैथी और NDDY के साथ कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, अगर हम देखें तो योगा में कितना दम है, जरा एक बार देश को बता दीजिए कि अगर हम योगा करते हैं तो किस तरह से खुद को फिजिकली और मेंटली फिट रख सकते हैं। अगर हम योगा करते हैं तो फिजिकली और मेंटल आने वाले टाइम में हम एक अच्छा भविष्य तैयार कर सकते हैं लोगों टाइम में। और इसमें इतनी एबिलिटी है कि कैंसर तक के लोगों को भी ठीक कर सकता है। चलिए, एक बुजुर्ग अम्मा जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैडम आप आइए। आप देखिए, उम्र आप देख सकते हैं, उम्र है, बाल सफेद हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात ये है, लेकिन उसके बाद भी उत्साह जो है वो जीने का वो एक अलग ही है। और इन्होंने भी योगा को बल दिया है, आज योगा करने पहुंची हैं। हाँ, मैं योग सिखाती हूँ, योग शिक्षिका हूँ। कितनी उम्र होगी मैम? मेरी 67 उम्र है। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि जब से आप योग कर रहे हैं आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा हो? बिल्कुल जाना नहीं पड़ता। मैं बहुत बीमार थी, तो योग से करने से मेरा सारा, अब मैं चुस्त हूँ। योग कराती भी हूँ, करती भी हूँ, और मेरा मन, शरीर सब कुछ खुश है, आत्मा सब कुछ। और लोगों को भी खुश रखते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोगों को भी इस तरफ प्रेरित करते हैं। देखिए आप किस तरह से लोग मिसाल बन जाते हैं किसी चीज को अपनाकर। ये आपने एग्जाम्पल देखा। अभी हमारे साथ राहुल जी थे, जो कि 92 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी। उसके बाद 62 साल की उम्र आपने बताई है, 67 साल की उम्र है, बावजूद उसके खुद को फिट रखा हुआ है इन्होंने योगा के जरिए। रामदेव जी की कृपा से, स्वामी रामदेव जी की कृपा से। मैं तो बेड पे होती बेड रिटर्न, तो अब तो योग सिखाते भी हैं, करते भी हैं। मन, आत्मा सब कुछ प्रसन्न है जी। तो योग निरंतर करने से योग, हाँ, मन, आत्मा, शरीर सब कुछ आनंदित रहता है। तो देख सकते हैं आप कि निरंतर अगर आप योग करते हैं तो आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं अपने लिए। और सबसे बड़ी बात यह है मैडम, लोग महंगे ट्रीटमेंट लेते हैं, महंगे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, महंगी इलाज कराते हैं। योगा में कितना खर्च आता है अगर हम योगा करें? योगा में बेटा ना के बराबर है, बिल्कुल ना के। और जो कोई असाध्य रोग है तो थोड़ा सा खर्चा आता है, योग करना पड़ता है और थोड़ी सी मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर छोटी बीमारी है तो कुछ भी खर्च नहीं आता। अगर कोई नई शुरुआत करे, जिसने अभी तक कभी योग नहीं किया हो और वो नई शुरुआत करे, तो कैसे शुरुआत करनी शुरू होगी? कितना खर्चा आएगा? कैसे वो कर सकता है? कोई खर्चा नहीं आएगा। हम स्वामी रामदेव जी फ्री क्लासेस चलते हैं, हम फ्री सिखाते हैं, कोई खर्चा नहीं, एक ढेले का भी खर्चा नहीं। आप कहाँ पे सिखाते हैं मैम? मैं ये यमुना पार है, AGCR एनक्लेव, गढ़कड़ुमा कोर्ट के सामने है AGCR जी। तो वहाँ सिखाती हूँ। काफी लोग आते हैं, सुबह भी करते हैं, हम शाम को भी करते हैं। सब लोग, बड़ी दुनिया प्रेरित हो गई है योग के लिए जी। अब बूढ़े जवान बच्चे सब योग करते हैं और योग से स्वस्थ पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने आपको दिखाया है, हम कोबरा पोस्ट न्यूज से हैं, तो आपको दिखाया है किस तरह से योगा में दम है। फेसबुक पर आप इस वक्त ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के यानी कि कनॉट प्लेस से, जहां पर कनॉट प्लेस में गोपाल दास बिल्डिंग के सामने जो एग्जिट पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पर दूर तक की तस्वीरें आपके सामने है, जहाँ पर भारी तादाद में सिक्योरिटी मौजूद है। जो वॉलंटियर्स हैं वो योगा करके लौट रहे हैं। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री PM मोदी ने लखनऊ में 51,000 वॉलंटियर्स के साथ मिलकर आज योगाभ्यास किया
और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। तो भारत की योग पद्धति है। आइए आप सर एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अच्छा लगा आपसे बात करना, लोग आपको देखना चाहते हैं। भारत की योग पद्धति है, भारत ने शुरुआत की थी जी, और आज 200 के करीब देश हैं जो आज इस वक्त योगा का लोहा मान चुके हैं। तो ऐसा कितना दम है योगा में कि अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका है योगा को? योगा में दम इतना है कि मैंने अभी जैसे कहा कि योगा मेक्स यू मेंटली फिट, बॉडीली अलर्ट एंड इमोशनली बैलेंस्ड। ये तीन चीज़ें एक जगह कहीं नहीं मिल सकती, जो कि योग के उसमें मिलती हैं। जीवन को सरलतम रास्ता देने का एक ही रास्ता है जो किसी बीमारी से हमेशा आपको दूर रखता है। और सवेरे का वक्त ऐसा है, ज्ञान बढ़ता है, सारी शक्तियाँ जागती हैं और किसी दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे परिवार में भी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए भी कभी कार्ड नहीं बनवाया मैंने, हेल्थ कार्ड। अब ये ताज्जुब की बात है कि नहीं, ईश्वर मदद करता है। मेरे बच्चों को भी नहीं कभी तकलीफ हुई, ना पत्नी को ना मुझे। तो आप पूरा परिवार के साथ बैठ के योग करते हैं? नहीं, अपने अपने ढंग से करते हैं, अपने समय के अनुसार कर लेते हैं, साथ भी कर लेते हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए, क्योंकि आपने को योगा में महारत हासिल है, योगा में टाइम का कितना ध्यान रखा जाए? अगर आप योगा करते हैं तो किस तरह से आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा, जरा ये भी बताइए। कोई खास बात नहीं है। सवेरे सवेरे 5 से 6, 4 से लेकर असल में तो 3 बजे से है जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। 3 से नहीं तो 4 से सही, 4 से 6 तक का समय आइडियल टाइम है। और उस टाइम में आपको जो है सारी दुनिया सोती हुई मिलेगी और आप जागृत मिलेंगे। और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में किसी का टाइम नहीं होता, किसी का टाइम नहीं होता, शुद्ध हवा होती है। उसमें ऑक्सीजन की बजाय O3 होती है, ओजोन होती है, जो O3 का मतलब डोहा फाता वैसे ही हो गया। तो आप इस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, मिनिमम खर्चे। दवा कोई देखिए, ये दोनों वो वॉलंटियर्स हैं जो कि योगा करते भी हैं, योगा सिखाते भी हैं, और इनसे बातचीत करके हमें बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिल रही हैं। तो जरा आपको ये भी बता दें सर, आजकल की जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रेस से भरी हुई है। लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि प्रेशर दिमाग पे पड़ता है, टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तनाव मुक्त और खुद को करना हो तो योगा कितनी कारगर है? हाँ, योगासन से ही तनाव मुक्त हो जाता है आदमी। वैसे कोई भी योगा करने वाला आदमी कभी आत्महत्या करने वाला नहीं मिलेगा। तो हमारा एक उदाहरण है, हमारे पास एक बच्चा आया, वो सुसाइड करने के लिए, उसको एक बीमारी थी, वो सुसाइड करने के लिए रोज कहता था। अब हमारे पास 2-3 दिन रुका, उसको हमने थोड़ी प्रेरणा दी और योग करने लगा, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति, भ्रामरी, और अब उसका पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। कहता है कि मैं अब भूख भी लगती है, फ्रेश रहता हूँ और मेरी सारी मानसिक तनाव दूर हो गया है। इतना बड़ा है योग का फायदा। और स्वामी रामदेव जी ने योग में क्रांति ला दी दुनिया में, और दुनिया में। अच्छा, सबसे बड़ा जो आयाम योगा को मिला है इतना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, इसके पीछे आप किसको सबसे बड़ा भागीदार मानते हैं? इस समय तो स्वामी रामदेव हैं। वैसे समय समय पर पहले और लोगों ने भी किया, लेकिन इस समय दुनिया में रामदेव ही ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी के जरिए खासकर लोगों को प्रचारित किया। इससे पहले लोग अंग्रेजी के जरिए से वो बहुत थोड़े थे जो करते थे जी। तो इसलिए वैसे तो 1920 में रामदेव जी ने योग में क्रांति ला दी, दुनिया को, सारे संसार को योग के मार्ग पर ला दिया। पहले कुछ लोगों तक सीमित था, कुछ लोग समझते थे कि ये योगियों का या साधुओं का ही काम है, लेकिन अब तो साधारण जनता का काम है कि वो योग में रहे। और स्वामी रामदेव जी का कहना है कि 3 साल के बच्चे से लेके 100 साल तक का वृद्ध योग कर सकते हैं, और उससे भी हो, 100 से आगे भी हो तो भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी अच्छी जानकारी आपसे मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कोबरा पोस्ट के साथ जुड़ने के लिए और इन जानकारियों को और इन इन्फॉर्मेशन को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि हम इस वक्त योगा दिवस पर सीपी पहुंचे हुए हैं, जहां पर हम आपको लगातार लाइव दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही अब वक्त हो चुका है आज की 5 बड़ी खबरों का। सबसे पहली बड़ी हेडलाइन है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। पीएम मोदी लखनऊ में आज 51,000 वॉलंटियर साथ मिलकर योग कर रहे हैं और विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं, गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर यह है कि 30 जून को रात 12 बजे से संसद के सेंट्रल हॉल में घंटा बजाकर जीएसटी का घोषणा की जाएगी और किसी कानून को लागू करने के लिए पहली बार ऐसा होगा कि आधी रात संसद का सत्र बुलाया गया है। तो जीएसटी लागू हो रहा है 1 जुलाई के 12 बजे रात से। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर यह है कि लंबे समय से फरार चल रहे कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस कर्णन को
कल कोयम्बटूर से गिरफ्तार किया गया है और 8 दिन पहले ही जस्टिस कर्णन अपने पद से रिटायर हुए थे। आज की चौथी बड़ी खबर यह है कि अनिल कुंबले ने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वो टीम के कोच नहीं रहे हैं। बिना कोच के ही वेस्टइंडीज दौरे पर पहुंची है टीम इंडिया। और आज की पांचवी बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोविंद को पीडीपी से भी और साथ ही साथ शिवसेना से भी समर्थन मिल चुका है, यानी कि पूरा एनडीए एकजुट हो गया है। इसके साथ ही कल रामनाथ कोविंद ने अपने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आज की 5 बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई है। इसके साथ ही हमने आपको योग पर स्पेशल कवरेज दिखाया है, लोगों से बातचीत कराई है। तो कोबरा पोस्ट साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे इसी तरह से हमारे साथ पल पल की खबरों के लिए बने रहिए। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार।